नमः शिवाय, जय श्री शंभू दोस्तों। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज मैं ये छोटी सी वीडियो आप सबों के लिए हरितालिका विशेष पर लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि 30 अगस्त को हरितालिका तीज व्रत है, तो हम सभी महिलाएं इस व्रत को करते हैं और काफ़ी कठिन व्रत होता है ये। इसमें निर्जला रहकर हम सभी व्रत रखते हैं और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है हमें, ताकि हमारा व्रत सफल हो, खंडित ना हो। तो ऐसे में मैं कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर आई हूँ जो मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है। तो कोशिश करती हूँ आप सभी इस बातों पर अमल करें। और ऐसी बात है कि आप जब भी कोई भी व्रत करते हैं तो आप अपने घर के हिसाब से करते हैं, जो आपके घर में चला आ रहा है, तो आप उसी विधि विधान से किसी भी पूजा को करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। तो मैं कोई ऐसी बातें आपसे नहीं कहूँगी कि आप पूजा को किसी और तरीके से बदल कर करें। तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे करने से हमारा पूजा सफल होता है और हमें शिव जी की माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे आप शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करते हैं तो उन्हें आसन देते हैं, तो ये कोशिश करें या हमेशा ऐसा ही करें कि माँ पार्वती और शिव जी का आसन, साथ में गणेश जी, जो भी उनके परिवार के साथ उनको स्थापित किया जाता है, वो हमेशा पूर्व पश्चिम की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात कि आप इस पर लाल आसन ना बिछाएं, क्योंकि इसमें शिव जी होते हैं, तो हमेशा आप पीले आसन का प्रयोग करें। और इस तरह से पीले आसन पर पीले चुंदरी के साथ आप उनको क्या कहता है पूजा करना शुरू करें। तो दूसरी बात है कि व्रत के दिन आप बालों को शैम्पू से ना धोएं। अगर बहुत ज़्यादा है, आपको श्रद्धा लग रहा है कि मतलब बालों से नहाना है, तो आप ऐसा करें कि स्नान करने के बाद सिर्फ बालों पर पानी डाल लें। ऐसे पानी डालने से आप निर्जला व्रत में थोड़ा आराम भी पाएंगे और प्यास भी कम लगेगी। तीसरी बात कि जब आप पूजा करते हो तो ज़मीन पर बैठकर पूजा को ना करें, मतलब आप बैठें पर आसन पर बैठें। तो आसन भी आपका शुद्ध होना चाहिए, काले कलर का नहीं होना चाहिए। और अगर आसन उपलब्ध ना हो तो आप नए टॉवल को भी ले सकते हैं, नई गमछी को भी ले सकते हैं। और इस तरह ना हो तो आप कोई शुद्ध कपड़े को लेकर उसको मोड़ लें और उस पर बैठकर पूजा विधि शुरू करें। और महिलाओं से मैं खास करके एक बातें बताना चाहती हूँ कि महिलाएं जब 16 श्रृंगार करती हैं तो वो हमेशा हाथों के साथ साथ पैरों पर मेहंदी भी लगा लेती हैं। तो हमें आपसे एक बात कहना कि कृपया आप पैरों पर मेहंदी ना लगाएं, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि मेहंदी माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो इसे पैरों पर नहीं लगाना चाहिए। और ये खासकर शुभ कामों में मतलब लगाया जाता है। तो हम शादी वगैरह में तो लगा लेते हैं, दुल्हन को लगा देते हैं, पर ऐसी महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात है कि आप जब भी कोई पूजा वगैरह करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपके हस्बैंड आपकी मांग भरें। तो ऐसी भी बात है कि आप पूजा कर लें, सारे विधि विधान कर लें, पर हस्बैंड के हाथों से मांग ना भरें। आप खुद ही माँ पार्वती के चरणों से सिंदूर लेकर, उनके मांग से लेकर आप खुद ही लगाएं, अपने हस्बैंड से ना लगवाएं। इसके बाद मैं आपसे एक और छोटी सी बातें बताना चाहूँगी। खास करके इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि कोशिश करें कि हरितालिका तीज व्रत में या कोई भी निर्जला व्रत में पानी ना पिएं। अगर भगवान ना करे किसी परिस्थितिवश आपको पानी पीना ही पड़े, जैसे आप गर्भवती हों या बीमार चल रहे हैं, तो अगर आपको दवाई लेना है कुछ भी तो दवाई ना लें। और पानी अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि पीना ही है, तो आपको मैं एक तरीका बताती हूँ जो मैंने बहुत सारे पुराने लोगों से सुना है कि ज़मीन पर आप लेट जाएं और अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लें। तो इस तरह से कुछ आप हाथों को पीछे कर लें और लेट कर ग्लास में पानी रख दें ज़मीन पर और उसे मुंह से लगाकर पी लें, हाथों से ना छुएं। हाथों से ना छूने पर आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातें जानना ज़रूरी होता है। वैसे तो बहुत सारी महिलाएं अब हर बातों का ध्यान रखती हैं, पर कुछ खास नई लड़कियां हैं जिनकी शादी हुई है, तो वो कोशिश करती हैं, यूट्यूब देखना चाहती हैं कि कैसे
क्या करें, ये सोचती है और यूट्यूब पर ढूंढती रहती है। तो मैं खास करके ये वीडियो उन बच्चियों के लिए ही बना कर लेकर आई हूँ जो इन बातों को नज़रअंदाज ना करें और इसे गौर से सुने और ख़ास करके अपनी पूजा विधि में इस बात को ध्यान में रखें। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। हैप्पी तीज आप सबों को, हमारी तरफ से आप सबों का तीज सफल हो। धन्यवाद। हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए।